यमलोक में यमराज के दरबार में चित्रगुप्त यमदूतों से मृत्युलोक से लाई गई जीव आत्माओं की प्रविष्टियां दर्ज कर रहे थे। कुछ देर बाद 2 यमदूतों का जब नंबर आया तो उनसे चित्रगुप्त ने पूछा, आप किसका जीव लेकर आए हो? वो दोनों यमदूत बोले, भोला राम का। चित्रगुप्त बोले, कहाँ है वह जीव? यमदूतों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वह दोनों यमदूत चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त जी, हम तो उसे लेकर आए थे। चित्रगुप्त बोले, जब लेकर आए थे तो कहां गायब हो गया वह? चित्रगुप्त कुछ कठोर स्वर में बोले, रास्ते में वह तुम्हें चकमा देकर निकल गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। कहीं वह फिर से भोला राम के शरीर में प्रवेश तो नहीं कर गया? तभी एक यमदूत बोला, नहीं चित्रगुप्त जी, उसके शरीर में तो आग लगाई जा चुकी है। यमदूत की बात सुनकर चित्रगुप्त यमराज से बोले, यमराज जी, अब क्या करें? यमराज बोले, इस समस्या का समाधान तो केवल नारद जी ही कर सकते हैं। वही ला सकते हैं भोला राम के जीव को। नारद जी को बुलाओ। थोड़ी देर बाद नारायण नारायण। यमराज बोले, आओ देव ऋषि नारद। नारद जी बोले, कैसे याद किया यमराज जी? फिर यमराज नारद मुनि से बोले, नारद जी, मृत्युलोक जाओ और वहां से भोला राम के जीव को लेकर आओ। उसे यमलोक में लाते समय वह इन दोनों यमदूतों को रास्ते में चकमा देकर निकल गया है। यमराज की बातें सुनने के बाद नारद जी मृत्युलोक यानी कि धरती पर आ गए। नारद जी लोगों से पता पूछकर भोला राम के घर पहुंच गए। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, नारायण नारायण। इस आवाज को सुनकर भोला राम की बेटी घर से बाहर आई और नारद जी से बोली, साधु बाबा, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। अभी हम कुछ भी भिक्षा देने की हालत में नहीं हैं। उस लड़की की बातें सुनकर नारद जी बोले, बेटी, अपनी मां को बुलाओ। घर के अंदर जाकर लड़की ने अपनी मां को भेज दिया। नारद जी उस महिला से बोले, देवी, मुझे कुछ भोला राम के बारे में बताओ। वह कैसे मरे? कोई बीमारी थी या कोई अन्य समस्या थी? साधु महाराज, मेरे पति एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे। उनको सेवानिवृत्त रिटायर हुए 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बंध पाई थी। जब वह रिटायर हुए थे तब से लेकर अब तक अपने उसी दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। पेंशन बाबू उन्हें यह कहकर टाल देता कि आज काम ज्यादा है, 2 दिन बाद आना। कभी कोई नया बाबू आता तो वह कहता कि मैं अभी नया आया हूं, मुझे इस दफ्तर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ऐसा करो तुम 2-3 दिन बाद आओ। इस तरह ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर उनकी कई जोड़ी तो चप्पलें ही घिस गईं। जब भी वह दफ्तर गए तभी कोई नया बहाना मिलता था। धीरे धीरे वह पैसे भी खत्म हो गए जो अपना पेट काट कर बचत की थी। बेटी की शादी की चिंता अलग से थी उन्हें। अब तो उन्होंने 1 माह से बिस्तर ही पकड़ लिया था। बिस्तर पर पड़े पड़े हुए भी यही कहते रहते थे कि बेटी की शादी कैसे होगी। साधु महाराज, मेरे आगे तो अब अंधेरा ही अंधेरा है। अब कैसे जीवन यापन करेंगी हम दोनों माँ बेटी? महिला की पूरी बातें सुनने के बाद नारद जी बोले, देवी, मुझे भोला राम के कार्यालय का पता दो। मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारी पेंशन बन जाए और तुम दोनों माँ बेटी आराम से रह सको। नारद जी भोला राम के दफ्तर का पता लेकर उस दफ्तर में पहुंच गए। एक ऑफिस के बाहर एक चपरासी खड़ा था। नारद जी ने उससे पूछा, पेंशन बाबू किस कार्यालय में मिलेंगे? वह चपरासी नारद जी को देखकर बोला, आप यहां कहां आ गए? यहां साधु संतों का क्या काम? नारद जी बोले, मैं किसी की पेंशन के बारे में पता करने आया हूं। कुछ देर बाद चपरासी ने एक ऑफिस की तरफ इशारा करके कहा, वहां चले जाओ। नारद जी जब उस कमरे में गए तो वह पेंशन बाबू एकदम से खड़ा हो गया और बोला, अरे साधु महाराज, कहां गुस्से चले आए? बाहर जाओ। बाबू की बात सुनकर नारद जी बोले, मैं यहां पर किसी की पेंशन के बारे में मालूम करने आया हूं। वह आदमी इसी दफ्तर में आपकी तरह ही बाबू था।
7-8 वर्ष हो गए उसे रिटायर हुए, लेकिन उसकी आज तक पेंशन नहीं बंध पाई। वह इस दफ्तर के चक्कर लगा लगाकर भगवान को प्यारा हो गया। उसकी विधवा औरत और उसकी एक बेटी है, उन दोनों का गुजारा कैसे होगा? यही सब सोचने के बाद मैं यहां आया हूं। नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद वह पेंशन बाबू बोला, क्या नाम है उनका? भोलाराम, नारदज ने बताया। बाबू भोलाराम की फाइल निकालकर फाइल पर पड़ी धूल को साफ करता हुआ बोला, साधु महाराज, इस फाइल के कागज उड़ रहे हैं, इन पर कुछ वजन रखना होगा। नारद जी बोले, कागज उड़ रहे हैं तो इन पर कोई पत्थर का टुकड़ा रख दो। पेंशन बाबू नारद जी की बात सुनकर बोला, मैं उस वजन की बात नहीं कर रहा हूं, इन कागजों पर कुछ रुपये रखने होंगे, तभी काम होगा। नारद जी बोले, भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं। तब उस बाबू ने नारद जी की वींडा की तरफ देखा और वह सोचने लगा कि मैं इस साधु से इस वींडा को लेकर अपनी बेटी को दे दूंगा तो वह खुश हो जाएगी। वह नारद जी से बोला, साधु महाराज, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास यह वीणा है, इसे ही कागजों के ऊपर रख दीजिए, इसके वजन से भी कागज नहीं उड़ेंगे। वींडा का नाम सुनकर नारद जी कुछ देर सोचते रहे कि अगर इस वींडा को इसे देने से भोलाराम के बच्चों का काम बन जाता है तो मैं इसे दे देता हूं। और नारद जी ने वींडा टेबल पर रख दी। वींडा पाकर वह पेंशन बाबू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बाबू ने नारद जी से पुष्टि करने के लिए भोलाराम का नाम दोबारा से पूछा। क्या नाम बताया साधु महाराज? नारद जी ने समझा कि इस बाबू को कम सुनाई देता है, इसलिए वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, भोलाराम। भोलाराम का नाम पुकारते ही फाइल के अंदर से आवाज आई, हाँ, क्या मेरा नंबर आ गया? इस आवाज को वह पेंशन बाबू नहीं सुन सका, लेकिन नारद जी सुनकर अपने अंतःकरण से बोले, हाँ भोलाराम, तुम्हारा नंबर आ गया, बाहर आ जाओ। नारद जी भोलाराम के जीव को और टेबल पर रखी वीणा को उठाकर तेजी से उस दफ्तर से बाहर निकल गए। पेंशन बाबू नारद जी को देखता ही रह गया। नारद जी यमलोक पहुंचे और बोले, नारायण नारायण। इस आवाज को सुनकर यमराज बोले, आगे नारद जी, कहां मिला भोलाराम? नारद जी बोले, यह एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था, रिटायर होने के बाद इसकी पेंशन नहीं बंध पाई तो बेचारा उसी दफ्तर के चक्कर लगा लगाकर मर गया। यमदूत जब इसे लेकर आ रहे थे तो रास्ते में इसका दफ्तर पड़ा और यह यमदूतों को चकमा देकर अपने ऑफिस में घुस गया, क्योंकि इसकी जान उसी दफ्तर में अटकी हुई थी पेंशन के लिए। एक बात और यमराज जी, इसके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नारद जी की बात सुनकर यमराज बोले, वसवस नारद जी, अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हम किसी के भी प्राण नहीं हर सकेंगे। तो कैसी लगी यह कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।